वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इमाम ने कहा, ज़ैनब चेहरे पे तमाचे मत लगाना, मातम नहीं करना, आओ फुगा नहीं करना, आओ बुका नहीं करना, तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब मैंने जाना है मैदान करबला में और उन जालिमों से मैंने जंग करनी है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत मौला अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हाय हाय, एक मैयत होती है तो कितने दिन तक लोगों को दुख होता है, एक मैयत पे कितना दुख होता है। एक बच्चा मर जाता है तो माए बरसों याद रखती है, अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया, सुबह से लाशें उठा रहे और अभी हम शबीए पैगंबर बेटा सामने आके खड़ा होता है, अब्बा मैं भी जाऊंगा। बस उसूल बरकत के लिए चंद जुमले मौला अली अकबर की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी नौकरी अहले बैत की बारगाह में गुलामी की नजर कबूल कर ले। पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, बस मुख्तसर इतना। इमाम ने कहा तुम नहीं जाओगे, तुमने नहीं जाना है, तुमने नहीं जाना है। अली अकबर ने कहा सब शहीद हों, सब शहादत के मर्तबे पाएं, मैं महरूम रहूं। अब्बा मुझे जाने दे, जाने दे, अपनी तुम नहीं जाओगे। किस्मों से इजाजत दो तुम्हें, हम शबीर रसूल, तस्वीर रसूल हो। जब नाना की याद आती है तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे बाद किसको देखेंगे। कहा कि आपके बाद मैं नहीं जी सकता अब्बा जान, मैं आपसे पहले जाऊंगा। सब जानते थे ना कि कहाँ इनको कायल किया जा सकता है, माइल किया जा सकता है। फौरन अली अकबर ने कहा अब्बा आपके नाना का वास्ता मुझे जाने दो ना। जैसे बेटे ने नाना का नाम लिया, मौला हुसैन फूट फूट के रोने लगे। यहाँ पर आप भी और बच्चों के बाप हो, मैं भी हूँ, अल्लाह सबकी औलाद सलामत रखे। बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो दिल कितना बेचैन रहता है। बच्चे स्कूल से लेट आते हैं तो घर वाले कितने बेचैन हो जाते। 56 साल का एक बाप 18 साल के बेटे को सीने से लगा रहा था, ये कहकर कि ठीक है नाना का वास्ता दिया है जाओ। एक बाप जब किसी बेटे के सर पे अमामा बांधता है 18, तो शादी का दूल्हा बना के हुसैन तुम्हारे सब्र को किस मुंह से सलाम करूं। इमाम हुसैन अपने बेटे के सर पे अमामा बांध रहे, शादी का नहीं शहादत का, शहादत का दूल्हा बना रहे। अल मुख्तसर ये के घोड़े पे बिठाया और कहा कि जाओ तुम्हारी अम्मियों को सलाम कर लो। 3 बीवियां थी करबला में, हज़रत शेरबानो, हज़रत रुबाब, हज़रत लैला। और बीवियों हैरत में देख रही थी तस्वीर रसूल को, शबीह पैगंबर को। ऐसे में अली अकबर आखिरी सलाम करते हैं, ये खून का एक एक कतरा पूरी उम्मत के सर पर कर्ज है क़यामत तक। दीन के लिए कुछ कीजिए, दीन के लिए कुछ कीजिए, दीन को हल्का मत समझिए। आज भी अल्लाह का दीन तुम्हें आवाज दे रहा है, दीन के लिए कुछ कीजिए। जान नहीं दे सकते तो वक्त दो, दौलत दो, टाइम दो। इमाम ने अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बनाया, बीवियों के पास भेजा। सैयदा ज़ैनब सीने से चिमटा करके रोने लगी, पेशानियों को बोसा देने लगी। अली अकबर कहते जल्दी करो, मुझे छोड़ो, जल्दी करो। इमाम अली अकबर को घोड़े पे बिठाया गया। जैसे ही अली अकबर आगे बढ़े, पलटे, बाबा का चेहरा देखा, हुसैन पाक ने कहा अली अकबर वापस आ। फिर वो वापस आए, इमाम ने सीने से लगाया, रोने लगे, जाओ अल्लाह की अमान में दिया तुम्हें। फिर गए, मुल्क पलट कर बाबा को देखा, वापस आ। फिर वापस आए, सीने से लगाया, चूमा, रोने लगे, कहा जा तुझे अल्लाह की अमान में दिया। फिर अली अकबर गए, वापस मुड़ करके देखा, वापस आ। अली अकबर कहते हैं बाबा शहादत में ताखीर क्यों, क्यों ताखीर है, आप मुझे बार बार वापस क्यों बुलाते हैं। इमाम कहते हैं अली अकबर आज तुझे शायद मेरे दर्द का एहसास ना हो, तुझे मेरी मोहब्बतों का एहसास ना हो। मेरे बेटे आज हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है,
तुझे इसका एहसास उस दिन होता कि तेरी तरह कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता, तेरी तरह हम शबीए पैगंबर, तेरी तरह कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता और वो दुश्मन के नरके में शहीद होने के लिए जाता, तो उस वक्त तेरे दिल पर जो गुजरती, इस वक्त वो तेरे बाबा हुसैन के दिल पे गुजर रही है। जाओ। अली अकबर रो पड़े, फूट फूट के रो रहे थे और अल्लाह से कहते थे अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। इमाम का वो शहजादा करबला की तरफ गया और आपने ये कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन का बेटा अली का पोता अली हूं, अली इब्न हुसैन इब्न अली हूं। और नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी, हम अहले बैत हैं और हम लोग सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के करीबी हैं। ये कह करके कहा आओ मेरा मुकाबला करो। मुख्तसर ये कि इमाम अली अकबर ने खूब जंग की, सैकड़ों को कत्ल किया, पलट कर आए, कहते बाबा बहुत प्यास लगी, बाबा बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी मिले ना, मैं सबसे लड़ सकता हूं। इमाम ने कहा कि बेटे पानी तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब हमें प्यास लगती थी और पानी नहीं होता था तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरी जबान चूस दो। सूख कर काटा हो गई थी हुसैन की जबान। अली अकबर ने बाप की सूखी जबान चूसी और आखिरी सलाम करके रुखसत हो गए। इब्न असाकिर की रिवायत के मुताबिक इमाम अली अकबर जब दूसरी मर्तबा गए और चारों तरफ से घेर लिए गए, हजारों के लश्कर में, गोया के हुसैन का चांद इस वक्त गहन में आ गया है, चारों तरफ से घेर लिए गए और तीरों की तलवारों की बरसात गोया होने लगी। एक बदबख्त ने इमाम अली अकबर के सीने में नेजा डाला, नेजा सीने को चीरता हुआ पीठ की तरफ बाहर निकल गया। अली अकबर जमीन पर आ गए और आवाज दी, या अबाहू अदरिकनी, मेरे अब्बा जी मेरी मदद कीजिए। इमाम पाक जैसे ही दौड़े, दौड़ने के बाद गए तो देखा कि अली अकबर पैरों को जमीन से घिसड़ रहे, जमीन पर रगड़ रहे थे पैरों को, दर्द की वजह से पैरों को जमीन पर रगड़ रहे थे। दिल में मुरादे लें, अली अकबर पाक की शहादत सुने, अल्लाह अकबर। जब पैरों को जमीन पर रगड़ रहे थे मौला हुसैन पहुंचे। पहुंचने के बाद अपने बेटे की ये कैफियत देखी, आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद फिर बेटे का वजूद अपनी गोद में लिया, गुबार साफ किया, जुल्फें दुरुस्त की और उसके बाद जब ठंडे ठंडे वालिद के हाथ चेहरे पे लगे, आंखें खोली, का बेटा क्या हाल है, सीना पकड़ के कहते हैं अब्बा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है अब्बा जी, ये मेरे सीने से आप नेजा निकाल दें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं फिर अश्किया से जंग कर सकता हूँ। 56 साल के बाप ने 18 साल के बेटे का जमीन पे रखा और रख करके अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उसके बाद मौला हुसैन पाक ने जैसे ही जो है वो नेजा निकाला, इब्न असाकिर कहते हैं कि नेजे की नोक पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। हुसैन ने बेटे के दिल का टुकड़ा जैसे ही नेज़े की अल्ली पे देखा, अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने जैसे ही बेटे के दिल का टुकड़ा नेज़े की अल्ली पे देखा, इब्न असाकिर कहते हैं 56 साल की उम्र तक हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले थे, लेकिन जैसे ही नेज़े की अल्ली पे बेटे के दिल का टुकड़ा देखा, उसी सेकंड में हुसैन पे गम का वो पहाड़ टूटा कि इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने जब अली अकबर का लाशा हुसैन के हाथों में देखा तो कहने लगी शेरबानो, भैया पे वो गम टूटा
تھا کہ بیٹے کی شہادت کے صدمے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد بھی علی اکبر کی شہادت بھی تھی. بیویاں لپٹ لپٹ کر شہداء سے رو رہی تھی, آئے بھر رہی تھی. اب سسکیاں بلند ہو چکی تھی. ایسے میں امام کہتے ہیں اب دیر نہ کرو, مجھے جانے دو.